नमस्कार। आपने एक बात अक्सर देखी होगी जो आजकल देखने में आती है कि बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं या सामान हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है स्टिकर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जनरली जो है हम सभी देखते हैं। एक्चुअली ये ठीक है कि जो चीज़ें हम बनाते हैं उस पर हम अपना नाम दे सकते हैं। जो पर्टिकुलरली एक ब्रांड नेम है या ट्रेडमार्क है या कोई भी और लोगो है, वो उसे नाम दिया जा सकता है। पर आज जो बात हो रही है वो बात हो रही है, और इस बात को हम सभी को सोचना बहुत ज़रूरी है एक अवेयरनेस के व्यू पॉइंट से कि कितना ठीक है जो आजकल ये देखने में आ रहा है। क्योंकि अभी हम कुछ समय पहले तक बात करें तो ये चीज़ हमें बहुत ही कम देखने को मिलती थी, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको जो है यही जो बात हो रही है, यूजिंग ऑफ स्टिकर्स, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जब हम इन स्टिकर्स को यूज़ कर रहे हैं फूड आइटम्स के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर भी करें देन इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली फूड के ऊपर ही यदि हम स्टिकर्स को लगा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अब सभी जो हैं, हम सभी इस बात को बहुत लॉजिकली सोच सकते हैं, और मुझे लगता है कि लोग इस बात पर आखिर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं। हम सबको कहीं ना कहीं इस बात पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि फ्रूट्स के ऊपर, फलों के ऊपर जो है स्टिकर्स नहीं ठीक हैं। अक्सर जो स्टिकर्स का यूज़ करना है वो सबसे ज़्यादा एप्पल के ऊपर, सेब के ऊपर किया जाता रहा है। लेकिन अभी जो रिसेंटली है, एप्पल तो है ही है, जो पहले हमें कुछ जो एप्पल्स रहते थे जिनके ऊपर वैक्स कोटिंग रहती थी, केवल हमें वही स्टिकर्स वाले देखने को मिलते थे। रिसेंटली ये मार्केट में आप देखेंगे कि आपको ज़्यादातर ऑलमोस्ट जितने भी फल हैं या जितने भी एप्पल्स तो स्पेशली है ही है जिनमें आपको स्टिकर्स वाले ही मिलेंगे, और उसके अलावा भी बाकी के जो फ्रूट्स हैं उन पर भी आपको स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। अब इस बात को खुद ही सोचिए, क्या स्टिकर्स फलों पर लगाने चाहिए? आई थिंक इट इज़ टोटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देखें कि आप कहेंगे क्या हर्ज है स्टिकर्स लगाने में, आखिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर आप कोई भी फ्रूट्स लेते हैं, फल जो नेचुरल सोर्स है, फल जो आपको नेचर के थ्रू मिलता है, उस पर जब आप स्टिकर यूज़ करते हैं, उस स्टिकर को हटाने पर भी कहीं ना कहीं उस पर उसका जो गम है, ग्लू जो है, वो उस पर रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी स्टिकर वाले फल जो हैं वो आई थिंक दे आर नॉट ईटेबल, उन्हें खाने का मन ही नहीं करता है। मीन्स अगर कोई चीज़ नेचुरल प्रोडक्ट है तो आप उस पर स्टिकर का यूज़ क्यों करना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ठीक है कि हम बाकी चीज़ों पर यूज़ कर सकते हैं स्टिकर, जहाँ फर्नीचर की बात हो, पैकेजिंग की बात हो, कुछ और आइटम्स की बात हो जो कि मैन मेड हों, हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम यदि नेचर की जो चीज़ें हैं, अगर हम उस पर अपना नाम देना चाहते हैं कि अरे ये हमारी चीज़ है, तो पहली चीज़ तो हर पर्सन को अपने माइंड से ये बात हटा देनी चाहिए कि नेचर की चीज़ नेचर की ही होती है। अपना टैग लगाने से या अपना स्टिकर चिपका देने से फल आपका नहीं हो जाता है। हाँ, वो फल आपने उगाया है अपने बाग में, वो आपका पार्ट है, लेकिन हम ये कहें कि ये फल आपका हो गया, नो, ये फल कभी भी जो है एक इंसान उसको नहीं बनाता है, वो सिर्फ उसको ग्रो करता है। इस बात पे एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, क्या स्टिकर्स फलों पे लगाना ठीक है? एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप किसी भी व्यू पॉइंट से देखें तो स्टिकर्स का कोई यूज़ नहीं बनता है फलों पे लगाने का। आप उसके पैकेट पर, जहाँ से आप फलों को बाहर निकालते हैं, आप उस पैकेजिंग पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो है फ्रूट
फ्रूट के ऊपर, फल के ऊपर जो स्टिकर लगाया जाता है वो ठीक नहीं है। और इस बात पर जो है हर पर्सन को जो है कहीं ना कहीं ऐतराज़ जो है, ऑब्जेक्शन जो है वो करना चाहिए। ये एक्चुअली बेसिकली हमारा आज का पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? फ्रेश फ्रूट्स। ये लो, स्टिकर की दिक्कत है, स्टिकर छुड़ा लो। ये लो, देखिए हाँ, आपने छुटाया ना, फिर भी उसमें कुछ ना रह गया है ना। अरे वो तो छिलका है इसका। आपके स्टिकर्स नहीं लगे हुए हैं? हमने स्टिकर लगा दें, बड़ी स्टिकर। कौन से वाले सेब है? कसूरी सेब है। तो सामने खुला लग रहा है, जैसा आया वैसे दिखता है। स्टिकर कौन लगाते हैं? अपने आप लगाए जाते हैं। ये देखो जी स्टिकर अभी लग जाएंगे इनके। और स्टिकर खराब सेबों पे लगाए जाते हैं। जैसे थोड़े टच लोग को छोटा से वो स्टिकर लगते हैं। खराब सेबों पे स्टिकर लगते हैं। ये स्पॉट है तो इसको दबाने के लिए स्टिकर लगाया जाएगा। ऐसे सेबों पे स्टिकर जरूर नहीं मेरे हिसाब से। थैंक यू। अच्छा, बात कर लेते हैं हम फलों के बारे में ही। फल जो कि हम बहुत बार आपको अपने इस चैनल पर बताते आए हैं कि हमारी हेल्थ के लिए जो है फल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक जनरली आपने क्योंकि बात हो रही है एप्पल के स्टिकर्स के ऊपर, तो एक प्रोवर्ब जो है आपने सुना होगा, मुहावरा जिसको कहा जाता है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। यदि एक एप्पल दिन में खाया जाए तो वह डॉक्टर से दूर रखता है। कहने का मतलब कि इतना फ़ायदेमंद होता है एक दिन में एक एप्पल को खाना। एक्चुअली यहाँ हमें ये बात नहीं समझनी चाहिए कि केवल यहाँ बात हो रही है एप्पल की ही। इसको प्रोवर्ब में कहा गया है, लेकिन बात हम करेंगे कि एप्पल के अलावा यदि कोई भी फ्रूट्स खाया जाए, क्योंकि फ्रूट्स जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए यदि हम कोई भी ऐसा फ्रूट्स हम डेली खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ को इस तरह बनाए रखते हैं कि हमें जो है बीमार होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और कहीं ना कहीं हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन अब अगर आप ऐसा फ्रूट्स खा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिकल कंटेंट है, उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो आपके अंदर जाकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आप हेल्थ को फ़ायदा देने की जगह वो आपको नुकसान देगा। और अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का जो ऊपर की पील होती है, मीन्स जो ऊपर का स्किन वाला जो पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्पेशली एप्पल की पील जो होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं जो कि आपको हेल्दी रखते हैं। इसलिए ये एक और रीज़न होता है, ये भी एक और रीज़न है जिसकी कारण से हमें स्टिकर्स वहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात है कि एप्पल हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। एक और चीज़, किन बीमारियों से हमें एप्पल जो है दूर रखता है। सेब खाना हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, किन बीमारियों को दूर रखता है। एप्पल का एक बहुत बड़ा जो गुण है कि यह जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, उसको ये कम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो ठीक होती है। जो अल्जाइमर्स जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी जो है एप्पल जो है बहुत अच्छा होता है। ब्रेन की कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए भी एप्पल का एक अच्छा रोल माना जाता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा ये वेट रिड्यूस करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो इस तरह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जनरली जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर अच्छी परसेंटेज में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो है एप्पल जो है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की पसंद भी होता है एप्पल को लेना। तो इस तरह से जो है एप्पल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि हम बाकी सारे फ्रूट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं और भी ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी एक अलग अलग क्वालिटी होती है। लाइक हम बात करें कि अनार है, आयरन का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं अनार हुआ या अंगूर हुआ, ग्रेप्स हुआ, उसमें ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू एप्पल। बनाना की बात करें तो बनाना में पोटेशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है,
तो वो बीपी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी परसेंटेज में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो फ्रूट्स होते हैं उनकी कुछ अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो यही नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि हमें एप्पल को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं दिन में लेना जो है, अगर हम एप्पल को लेना एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद देने वाला है इन कंपैरिजन टू इवनिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं एप्पल के साथ में। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो सभी कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी क्वालिटीज़ उनमें होती हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारा यही जो मेन है आज का इशू कि कहीं ना कहीं आप सभी भी इस बात के बारे में सोचें, लॉजिकली सोचें कि आखिरकार जो फ्रूट्स के ऊपर, फलों के ऊपर जो स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, हो सके तो आप उन फ्रूट्स को ना खरीदें। जहां आपको दोनों तरीके के फ्रूट्स मिल रहे हैं, एक स्टिकर्स वाले और जहां स्टिकर्स नहीं हैं, कोशिश करिए कि जिन पर स्टिकर्स नहीं लगे हुए हैं आप उन फलों को खरीदें, उन फलों को आप यूज़ करें। और कहीं ना कहीं जो उनके वेंडर्स हैं, उनको देने वाले जो हैं, आप उनसे भी कहें कि यह आप जो हैं स्टिकर्स लगे होने के कारण से आप उन्हें नहीं ले रहे हैं। आई थिंक उन जो देने वाले हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारी जो सेलिंग है वो क्यों कम हो रही है। तो इससे थोड़ा जो है फ़र्क पड़ सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों में भी आप इस अवेयरनेस को फैलाएं कि कहीं ना कहीं स्टिकर्स का फलों पर होना ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फलों के जो फल देने वाले जो हैं, अगर आप उनसे भी बात करेंगे तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं स्टिकर्स लगाना ठीक नहीं है। और एक से बात करने पर, मतलब एक जो वेंडर है उनसे बात करने पर हमें ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं स्टिकर्स का यूज़ वहाँ भी होता है जहाँ फल के ऊपर स्पॉट आ जाता है। जब उन्हें लगता है कि यहाँ फल ख़राब हो रहा है तो वह वहाँ पर स्टिकर यूज़ करते हैं। तब ज़्यादा लोग कैसे खरीदते हैं? स्टिकर वालों को ज़्यादा खरीदते हैं या बिना स्टिकर वालों को? बिना स्टिकर वालों को ज़्यादा खरीदारी होती है। तो यहाँ पर हाँ, यही हमारा आज का सबसे मेन इशू है। आई थिंक आप जो है सभी इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं फलों पर जो है स्टिकर्स का यूज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।